ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स कंप्लीट हैं, इन सब्जेक्टों की पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था रॉक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की होती है। मेनली प्रोसेस जो इनका बनता है, फॉर्मेशन होता है, उससे 3 रूपों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, या आप कह सकते हैं इन 3 प्रकारों में ये मोस्टली पाई जाती हैं रॉक्स। तो उसमें से फर्स्ट है इग्निशियस रॉक। इग्नियस रॉक साथियों, सॉरी यहाँ पर आपको हिंदी नहीं लिखी हुई है, कहीं कहीं आपको कई जगह पर स्पेस दिया हुआ होगा, लेकिन हिंदी हम नहीं लिख पाए हैं, इसलिए आप प्लीज़ उनको एडजस्ट कर लें। ज़िंदगी में कभी कभी इतनी भगदड़ आ जाती है साथियों, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या फिर छोड़नी पड़ती हैं, तो इसे प्लीज़ एडजस्ट कर कर चलें। जैसा साथियों आपको बताया था, पृथ्वी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अंदर से जो मटेरियल सब्सटेंस हैं बाहर अक्सर क्रस्ट को चीरते हुए, फाड़ते हुए ज्वालामुखी की तरह ऊपर आकर फूट जाते हैं, या फिर कुछ मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल है, जो पृथ्वी के निचली सतह में ही जमकर रह जाता है। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये साथियों इग्नियस रॉक है, अपनी 2 प्रकार की होती हैं। जो बाहर आ जाती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अंदर रह जाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। तो फैक्ट लिखे हुए हैं वो जान लेते हैं। हॉट लावा पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो हॉट लावा बाहर बहकर आता है। एंड कूल्स डाउन लेटर ऑन, और बाद में ठंडा हो जाता है। फॉर्मिंग रॉक्स, तो ये लावाई रॉक्स चट्टाने बनाता है, तो बाहर आ जाता है, तो क्या होता है एक्सट्रूसिव या बहिर्वेदन इग्नियस रॉक कहलाती हैं। द मोल्टन मेटेरियल नाउन एज मैग्मा, जो पिघला हुआ मटेरियल होता है साथियों, वो मैग्मा कहलाता है। समटाइम कूल डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, कभी कभी ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ऊपरी सतह है, उससे नीचे ही ठंडा हो जाता है। यहाँ से चला था, यहाँ बाहर नहीं पहुँच पाया, बाहर जाने की वजह ये नीचे यहाँ पर ठंडा हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये कभी कभी क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है। अगेन फॉर्मिंग रॉक्स, और यहाँ पर ये रॉक्स बन जाती है। फिर बोथ द टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक्स, और दोनों ही एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दोनों ही इग्नियस रॉक कहलाती हैं। जैसा कि साथियों आपको बताया था, अंदर से ये मैग्मा बाहर आता है और क्रस्ट पर जम जाता है। जो स्टार्टिंग में ये स्टेटस होती है साथियों, उसके बाद ये रॉक्स बनती हैं, वो प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। तो आजकल ये देखने को नहीं मिलती हैं प्राइमरी रॉक्स। यही सब यहाँ नोट्स या पॉइंटों में लिखा हुआ है। व्हेन दी अर्थ सरफेस फर्स्ट बिकेम सॉलिड आफ्टर इट कूल डाउन फ्रॉम इट्स हॉट लिक्विड स्टेट। हॉट लिक्विड स्टेट से पहली बार जब ये ठंडा होकर सॉलिड होता है साथियों, द ओरिजिनल रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वर फॉर्म। जो अर्थ की क्रस्ट पर सॉलिड रॉक बनती हैं वो ओरिजिनल रॉक्स कहलाती हैं, पहली बार जो फॉर्म होती हैं। दे आर द प्राइमरी इग्नियस रॉक, ये प्राइमरी इग्नियस रॉक होती हैं, विच आर यूजुअली नॉट फाउंड टुडे, जो आजकल नहीं पाती हैं। इसका फॉर्मेशन हो जाता है अन्य रॉक्स में, तो इस प्रकार से दूसरी फॉर्म में ये अवेलेबल होती हैं। इग्नियस रॉक आर जनरली हार्डर एंड ग्रेनुलर, ये हार्ड होती हैं साथियों और दानेदार होती हैं। इग्नियस रॉक सामान्यतः आपको कठोर पाएंगी और दानेदार पाएंगी। देयर आर नो लेयर्स इन इग्नियस रॉक्स, इनके अंदर लेयर्स नहीं होती है। फोजिल्स, ये जीवाश्म साथियों, जैसा आपको बताया था, यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी हुई है, जीवाश्म आर नॉट फाउंड, इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते इन इग्नियस रॉक्स में। अब जैसा बताया था, इनमें जो लावा है बाहर बहकर आता है, तो जमता है, सॉलिड होता है साथियों, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। लेकिन ये अंदर ही रह जाता है, क्रस्ट के नीचे रह जाता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो ये उसका फॉर्मेशन है। अब टाइप पूछी जाए तो ये दोनों टाइप बता सकते हैं। इसी को क्रिस्टलाइन रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं साथियों नेक्स्ट टाइप सेडिमेंट्री रॉक, जो गाद या तलछट से संबंधित है चट्टान, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी आप हिंदी के लिए लिख सकते हैं। दे आर फॉर्म बाई द डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो ये चट्टानें बनती हैं, ये किस प्रकार बनती है साथियों, जमा हो जाता है सेडिमेंट, जो कचरा है, गाद है, तलछट है, वो जमा होता है साथियों। लिथिफिकेशन होता है, चट्टानों का फॉर्मेशन होता है जो सेडिमेंट से बनती हैं। एक लंबे समय में ये रॉक्स हमें प्राप्त होती हैं फॉर्मेशन होने के बाद। ये सेडिमेंट कचरा कहाँ से आ रहा है, वही अंदर से बहकर आ रहा है साथियों, उसी कचरे से जमकर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। एज लेयर्स ओवर लेयर्स
लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती हैं, फ्लो होता रहता है, तो इस प्रकार लेयर सॉलिड हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से ज्वालामुखी बनता है या फिर लावा या मैग्मा आता है, तो फिर से लेयर पे लेयर बनती चली जाती है। इस प्रकार का फॉर्मेशन वेदरिंग होती रहती है, तो इनमें लेयर बन जाती हैं। और ये जो लेयर हैं, लेयर के ऊपर एक दूसरे पर प्रेशर देती हैं, तो दबाव से ये नया फॉर्मेशन बनाती हैं। एज लेयर्स ओवर लेयर्स गेट डिपोजिटेड, लेयर के ऊपर लेयर जम जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म, जो फॉर्म बनती है साथियों वो यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानी जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रिमेंडियस प्रेशर एक्सर्टेड बाई द लेयर्स अबव, जो एक दूसरे के ऊपर लेयर है साथियों बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं, तो इस प्रकार की लेयर फॉर्म होती है, यूनिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। समटाइम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल्स etc आर फाउंड इन द डिपोजिटेड मटेरियल, सच फॉसिल कंटेनिंग सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूजफुल फॉर स्टडीइंग लाइफ ऑन द अर्थ। कभी कभी आपको ऐसा मिलता है चट्टानों में, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर है वो बाहर बहकर आता है, तो कोई समय में कुछ चीज़ें बाहर की होंगी, पृथ्वी में कुछ बदलाव हुए होंगे, तो बाहर की चीज़ें अंदर जाकर इस प्रकार से हो सकता है फॉर्म हुई हो। तो अब ये बाहर आती हैं, तो इनमें से क्या क्या बाहर आता है, बाहर आता रहता है साथियों कुछ समय बाद आता रहा है, घंटों में, सालों में, हज़ारों सालों में आता है। तो साथियों इस प्रकार से ये लेयर बन जाती हैं। अब कुछ आ रहा है उसके बाद आ रहा है, तो इन रॉक्स में इनकी छानबीन की जाएगी, स्टडी की जाएगी, तो इन लेयरों में आपको कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिसमें क्या हो सकते हैं, डेड एनिमल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का मटेरियल पाया जाता है, जिससे आपको इसको स्टडी कर कर जो पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता था, पहले कभी हुआ होगा, उसकी स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है। वो समझने के लिए ये सब स्टडी की जाता है। तो इस प्रकार समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ प्लांट हैं, पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर हो सकते हैं साथियों, ये डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल के रूप में या जीवाश्म के रूप में सेडिमेंट्री रॉकों में जमे हुए होते हैं। तो इनको देखने के लिए इनको चेक किया जाता है, तो उन लेयरों में ये चीज़ें मिलती हैं, तो इससे लाइफ की स्टडी की जाती है, कभी जीवन यहाँ इस प्रकार का रहा होगा, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर रही होंगी। तो इन चट्टानों का, इन रॉक्स का अध्ययन कर कर ये सब हम पता लगाते हैं। यदि आप इनका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, लाइमस्टोन इज वाइट एज वेल एज ब्लैक, लाइमस्टोन जो है सफ़ेद भी होता है और काला भी होता है। एंड सैंडस्टोन इज डल, जो सैंडस्टोन है वो डल वाइट होता है, यहाँ पर कम चमकीला कह सकते हैं, इसे कम सफ़ेद कह सकते हैं। पिंक गुलाबी होता है, ब्राइट कुछ चमकदार, सफ़ेद लाल सा होता है, और समटाइम ब्लैक, और कभी कभी ये लाल भी पाया जाता है, ब्लैक, समटाइम ब्लैक काला भी पाया जाता है। भूरा, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, कुछ कम चमकीला, इस प्रकार के ये इनकी पहचान करना चाहें, ये कलर बताना चाहें, तो ये सब पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। अब तक साथियों जो प्राइमरी रॉक्स आ रही थी वो दूसरी रॉक्स में चेंज हुई है, अब उन्हीं रॉक्सों में और वेदरिंग होगी और समय लगेगा, कुछ चेंज आएंगे साथियों। तो इस प्रकार से तीसरा फॉर्म रॉक्स का हमें प्राप्त होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। इसकी भी आप हिंदी लिख लें, यहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कुछ शब्द हैं जिनकी आप हिंदी इंग्लिश करना चाहें, तो इसलिए स्पेस दे रखा है, लेकिन हिंदी नहीं लिख पाए, इसलिए जैसा आपको बताया था आप इनको एडजस्ट कर कर चलें। द नेचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रिमेंडियस हीट और प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव की वजह से जो पिछली चट्टानें हम पढ़ते आ रहे हैं वो नई फॉर्म में आ जाती हैं, नया फॉर्मेशन हो जाता है साथियों, वही फॉर्मेशन कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। एंड न्यू ट्रांसफॉर्म रॉक्स कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म। अतः इस प्रकार से नया ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, समय और हीट के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से बदलाव आता है। जो पुरानी चट्टानें हैं अपनी, उनमें इग्नियस चट्टान थी, इग्नियस सेडिमेंट्री, इसके बाद बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब आपको पता चल गया साथियों रॉक्स किस प्रकार से फॉर्म होती हैं, क्रस्ट पर पाई जाती हैं या अर्थ पर पाई जाती हैं। अब इनमें जैसा बताया था आपको, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स इन दी रॉक्स गेट रिस्ट्रक्चर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर, ये हीट और प्रेशर इनको रिस्ट्रक्चर कर देता है। दिस ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओरिजिनल फॉर्मेशन को बदलकर दूसरा फॉर्मेशन दे देता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के आप एग्जांपल देखना चाहें साथियों, मार्बल होता है, क्वार्टजाइट, स्लेट, फाइलाइट, स्किस्ट एंड डायमंड, ये इनके एग्जांपल हैं। यदि एग्जांपल पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं। क्वार्टजाइट इज ए हार्ड नॉन फोलिएटेड जो परतदार नहीं होता साथियों, ये हार्ड होता है क्वार्टजाइट। मेटामॉर्फिक रॉक विच वाज ओरिजिनली प्योर क्वार्टर सैंडस्टोन, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो प्योर क्वार्टर सैंडस्टोन होती हैं।
और सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है साथियों क्वार्टजाइट में। किस प्रकार होता है? सैंडस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू क्वार्टजाइट थ्रू हीटिंग एंड प्रेशर। जो मेन रोल है साथियों हीटिंग और प्रेशर का है, उससे ये सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये क्या होता है? टेक्टोनिक कंप्रेशन होता है साथियों विद इन ऑर्गेनिक वेल्ड्स। ऑर्गेनिक वेल्ड्स में टेक्टोनिक कंप्रेशन की वजह से सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमें क्वार्टजाइट प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक आपको जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत करेगा। और आप चाहें जो क्वेश्चन डालकर जाएं उसका ट्रीटमेंट कर कर बेल आंसर देकर आपके पास रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।